Good morning students, I hope you all are fine. In previous video I discussed about the Aschelanthes. Today I am going to discuss about the Annelida. Your next phylum is Annelida. So Annelida means little ring like structures. तुम लोग ने अर्थवर्म तो देखा होगा, ठीक है। तो उन लोग में देखना सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो एनिलिडा है ये लैटिन वर्ड एनिलस से आया है। एनिलस मीन्स लिटिल रिंग। दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। एक डायग्राम दिखाते हो तुम लोग को, जैसे कि तुम लोग का जो अर्थवर्म है स्ट्रक्चर देखना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये सर्कुलर, ये उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये इसमें मेटामेर्स होते हैं, एनुलस होते हैं, जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हेल्प करते हैं तुम्हारे लोकोमोशन में। तो कुछ लॉन्गिट्यूडनल कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देखना तो अर्थवर्म एक बार फॉरवर्ड जाता है फिर बैकवर्ड आता है, तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो काम करता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। So Annelida कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से, दैट इज एनुलस। एनुलस मीन्स लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दे पॉजेस क्या है? सर्कुलर and longitudinal muscles which helps in locomotion. अब इसके हैबिटेट के बारे में बोला जाए तो ये तुम लोग को मैरीन वाटर में भी मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, और ये ज़मीन में भी मिलेगा, मीन्स टेरेस्ट्रियल भी होंगे। दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, एंड दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कैसे? लाइक लीच जो ब्लड सकिंग करते हैं, ओके। सो हैबिटेट क्या हो गए इन लोग के? ये लोग फ्री लिविंग है, एक्वाटिक में रहते हैं, फ्रेश भी होंगे, मैरीन में भी मिलेंगे, प्लस टेरेस्ट्रियल जमीन में भी पाए जाते हैं, एंड पैरासाइटिक। थर्ड, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग के जो सिमेट्री होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है। दो भाग में भाग कर सकते हैं, बायलेटरल होते हैं। और इनके जो बॉडी होते हैं इनमें ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एंड दे आर सिलोमेट, ठीक है। इनमें ट्रू सिलम होते हैं। आफ्टर एस्केहेलमेंथिस जो भी तुम्हारे आएंगे वो सब ट्रू सिलम होंगे। सो दे आर सिलोमेट, ट्रू सिलम पाए जाते हैं यहाँ पे, राइट। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशंस होते हैं। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑल्सो प्रेजेंट। ऑल्सो प्रेजेंट। यू नो एक एग्जाम्पल है नेरिस। इस नेरिस में क्या होता है? पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया जो हेल्प करता है स्विमिंग में। सोचो दैट इज नेरिस, यहाँ पे क्या होगा? पैरापोडिया होगा। ये पैरापोडिया क्या काम करता है? स्विमिंग में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे अर्थवर्म में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं फॉर लोकोमोशन, इनके पास पैरापोडिया होते हैं नेरिस के पास, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो होता है ये डायोशियस होता है। नेरिस जो होता है ये डायोशियस होता है। डायोशियस मीन्स यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। और मोनोशियस मीन्स इन वन इंडिविजुअल बोथ द सेक्स ऑर्गन्स इज प्रेजेंट, जैसे कि तुम्हारे अर्थवर्म में।
अर्थवर्म में क्या होंगे, ये मोनोशियस होंगे, और नेरिस में क्या है, ये डायोशियस है। मीन्स मेल एंड फीमेल को तुम अलग अलग कर सकते हो। लेकिन मोनोशियस में क्या होता है, अर्थवर्म में एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। ओके, सो दे आर डायोशियस। आफ्टर दैट इनमें जो बॉडी होते हैं, इनमें इनके जो बॉडी होते हैं वो कवर्ड होते हैं तुम्हारे नॉन किटेनियस क्यूटिकल्स से। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट मॉइस्ट नॉन किटेनियस। बॉडी इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट moist non chitinous cuticle. Okay, after that they have a nephridia. जैसे कि हमने फ्लैम सेल देखा था प्लेटीहेलमिन्थिस में, जो एक्सक्रीशन इज डन बाय फ्लेम सेल से होते हैं। तो यहाँ पे एनिलिडा में क्या होगा, नेफ्रिडिया। जो हम लोग का एक्सक्रीशंस होगा वो कहाँ से होगा, इज डन थ्रू द नेफ्रिडिया। तो एक और एक पिकुलर स्ट्रक्चर तुम्हें मिल गया, क्या है ये, एक्सक्रीशन इज डन थ्रू नेफ्रिडिया। और इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे वो कैसे होंगे, ये होंगे तुम्हारे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे। इनके जो बॉडी सिस्टम होंगे वो कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आफ्टर दैट इनमें क्या होंगे, पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाएंगे। ये जो पेयर्ड गैंग्लियंस होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि टू गैंग्लियंस विच इज कनेक्टेड with the lateral nerves and it itself attached to the double ventral nerve cord. इनमें क्या पाए जाएंगे, तुम्हारे पेयर्ड गैंग्लियन। पेयर्ड गैंग्लिया मीन्स, सोचो पेयर्ड मीन्स यहाँ पे दो गैंग्लिया है। ओके, टू गैंग्लियंस विच इज कनेक्टेड विद द लेटरल नर्व। ये लेटरल नर्व से कनेक्ट होंगे एंड इट इटसेल्फ अटैच्ड टू द डबल वेंट्रल नर्व कोड। ये तुम्हारा क्या है, डबल वेंट्रल नर्व कोड। एक दो, इनके पास क्या होंगे, पेयर्ड गैंग्लियन होंगे। पेयर्ड गैंग्लियन विच इज अटैच विच इज कनेक्टेड विद द लेटरल नर्व एंड इटसेल्फ अटैच टू द, क्या है तुम्हारा ये, डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि एनिलिडा, जिसको हम बोलते हैं एनिलियस मीन्स लिटिल रिंग, उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशंस होते हैं उनके जो बॉडी होते हैं वो दे पॉजेस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स जो हेल्प करते हैं तुम्हारे लोकोमोशंस में। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक, फ्रेश वाटर और मेरिन में पाए जाते हैं, प्लस टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं। आफ्टर दैट पैरासाइटिक होते हैं। इनका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलैटरल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो नेरिस है, नेरिस में होते हैं पैरापोडिया जो कि हेल्प करते हैं तुम्हारे स्विमिंग में। जैसे अर्थवर्म में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं तुम्हारे लोकोमोशंस में। इसी तरह नेरिस में होते हैं पैरापोडिया जो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ये होते हैं डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों अलग अलग होते हैं। बॉडी जो इनमें होता है वो कवर्ड होता है एक ट्रांसपेरेंट मॉइस से जो होता है नॉन काइटिनियस क्यूटिकल्स। आफ्टर दैट इनके जो एक्सक्रीशंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, नेफ्रिडिया के थ्रू। इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो क्लोज होते हैं और ये पेयर्ड गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हो गया फाइलम तुम्हारा एनिलिडा। तो नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे अभी, आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा है इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेंगे, विच इंक्लूड इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट पाए जाएंगे। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन one or many insect in your life,
राइट। ये जो जितने भी सारे इंसेक्ट है ये सब आएंगे तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। तो ये जो हम लोग का इंसेक्ट का ग्रुप है इसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, और ये आर्थ्रोपोडा है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अगर बोला जाए कोई क्वेश्चन कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम क्या है, तो यू कैन से दैट इज योर आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। इनमें पिकुलर फीचर्स होते हैं, इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट फाइलम हो गए तुम्हारे आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा क्या है? इज द सेकेंड, सॉरी, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल kingdom which include insect. okay, ये होते हैं they are triploblastic animals। ये segmented भी होते हैं। ओके, ये तुम्हारे बायलैटरली होते हैं, बायलैटरली सिमेट्री होते हैं। ये होते हैं सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट में प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो बॉडी होते हैं ये कवर्ड होते हैं तुम्हारे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इनका जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं काइटिनियस विच इज फॉर्म ऑफ काइटिन। काइटिन मीन्स तुम्हारा पॉलीसेक्राइड, जैसे कि फंगस के सेल वॉल जो काइटिन से बने होते हैं, इसी तरह काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो इनके बॉडी में पाए जाते हैं विच इज फॉर्म ऑफ काइटिन। काइटिन मीन्स पॉलीसेक्राइड। तो बॉडी जो इनके होते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस मीन्स ये जो इनमें क्या होता है, काइटिन होते हैं। काइटिन मीन्स पॉलीसेक्राइड। आफ्टर दैट इनमें क्या होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। हमने एनेलिडा में देखा था क्या, क्लोज्ड, और यहाँ पे ओपन सिस्टम पाए जाते हैं। और इनके जो रेस्पिरेशंस होते हैं कैन टेक प्लेस बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। इन लोग जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इनके पास डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गिल्स होते हैं, ट्रैकिया पाए जाएंगे, ट्यूब पाए जाएंगे। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं, रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन, जो है तुम्हारे ट्रैकिया, ट्रैकल्स होंगे, ट्यूब होंगे, गिल्स होंगे, बुक लंग्स होंगे। ओके, और यहाँ पे इनके जो